सभी को नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हाल चाल भाई? जिसका तुम्हें था इंतजार, यूपी पुलिस की भर्ती। यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है। उसमें क्या रहेगा? एज रिलैक्सेशन। सबसे मेन मुद्दा ये है भाई, भर्ती तो आ गई, क्या उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं, लगभग 4 से 5 साल बाद भर्ती आ रही है, और इन 5 साल में बच्चे जो है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिना भर्ती देखे ही मतलब उनकी नज़रों में बूढ़े हो जाएंगे। तो क्या उम्र में छूट मिलेगी? क्या रहेगा सिलेबस? पिछले वर्ष क्या गई कट ऑफ? ये सारी जानकारी मैं आपके साथ लेके आया हूं। और कब होंगे आपके एग्जाम, कब आपकी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, ये 3 आपके पद जो हैं, इन पदों के लिए यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है। अगर आप इनमें चाहत है आपको इन पदों में भर्ती होने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो आपको मैं डिटेल देता हूं, ये बातें क्यों कैसे हुई, वो बातें मैं सारी एक एक चीज क्लियर करूंगा। यूपी पुलिस 2023 भर्ती है आपकी, ये 2023 भर्ती है। और कल जो है आपका, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि अब तो भाई, पहले कहते ना भाई, पहले जो है नियुक्ति पत्र डाक लाता था, अब तो नियुक्ति पत्र हमारे सीएम और पीएम बांटते हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई के लिए जो है 2469 पद आए हैं। ठीक है, यूपी कांस्टेबल, ये यूपी जो आपका है आधिकारिक पोर्टल से ये बताया गया है कि इतने पद आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यूपी कांस्टेबल, जिसका बहुत ही बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहा है, 52,699 अच्छे खासे पद हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात जान लो, कंपटीशन भी टफ है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बाहर के राज्यों के भी बच्चे इसमें शामिल होते ही हैं। ठीक है, नहीं भरोसा तो अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पिछले वर्ष की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, जेल वार्डन 2883 पद, लगभग टोटल अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 62,424 पद हो रहे हैं। अच्छे खासे पद हैं इसमें। अब आप ये नहीं कह सकते भाई मेरा इस वजह से रह गया या मेरा इस वजह से रह गया, तो ये आप एक्सक्यूज अपने आप को ही दे सकते हो। लेकिन हमें कैसे करनी है तैयारी, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई आपका क्या क्या रहे। जैसे कि सबको पता है एज 18 से 22 साल है। अब मेन बात आपका ही आएगी, उम्र में छूट। उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, एसएससी जीडी, इसके पहले बीएसएफ का हुआ था, एमपी पुलिस का हुआ था, उसमें 3 साल की छूट मिली है। वैसे नॉर्मल आपका 18 से 22 होता है, 18 से 22 होता है। 3 साल की छूट की उम्मीद है, लेकिन अभी जो है सरकार नकार रही है। अभी इस उम्र की छूट के बारे में कुछ बातें नहीं कही गई। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब वहां पे क्लियर कट होगा। लेकिन हमें क्या कहते हैं ना भाई, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो उसी भांति हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये थोड़ा एक संगठन बना के, हम जो सरकार का मेन नुमाइंदा होता है वो डीएम होता है। सरकार का मेन नुमाइंदा कौन होता है? डीएम होता है। आपके राज्य में, आपके जिले में रहता है, तो हम उसको ज्ञापन दे सकते हैं। यह सबसे बेहतरीन है आपका ट्विटर कैंपेन। इस पर हम डिटेल में बातें कर लेंगे। ये आप कितने लोग सहमत हो कि एज के छूट के लिए हम ऐसे चीज़ें की जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। कितने लोग आप सहमत हो, ये हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से पहुंच हमारी डीएम तक हो जाती है। अब आप कहोगे राज्यपाल को ज्ञापन, भाई राज्यपाल मानेगा ही नहीं। आप डीएम से मिल सकते हो, डीएम से कोई भी आसानी से मिल सकता है। तो उनमें छूट 18 से 22 है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को जिस प्रकार का छूट मिलता है भाई, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, वो आपको मिलता रहेगा। अब देखो, ये सबके लिए नहीं है मेरे भाई, सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपके जिनकी हाइट कम है वो उनके लिए नहीं है। जैसे पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट केवल पुरुष के लिए 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 फुलाव होना चाहिए। दौड़ भाई, दौड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेबल का काम दौड़ने का ही होता है। 4800 मीटर 24 मिनट में, इतनी अगर कैपेसिटी है तो आप लग सकते हो। और दौड़ महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में, ये बात है आपकी भाई। ठीक है, अब आइए एक एक बात, मैंने कहा ना सब कुछ A to Z डिटेल में आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके बाद आप इसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आइए, आपको पता होना चाहिए भाई 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 300 अंक का होगा। प्रश्न आपके जो होगा, जो पेपर होगा, द्विभाषी होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो है प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब कितने 300 अंक हो गए। और समयावधि 2 घंटे, मतलब क्या, आपको 2 घंटे मेरे भाई 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। 2 घंटे बोले तो 120 मिनट में 150 प्रश्न।
प्रश्न भी अच्छे लेवल के आएंगे। ये मत सोचना कि नहीं आपको यकीन हो रहा है तो पिछले साल का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारे साथ जो हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे आपको पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, पेपर भी भेज दूंगा, और पेपर के सोल्यूशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आप कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगी। इस परीक्षा में एक 1/4 क्या होगा आपका, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि पता है भाई, इसको पता भी है, क्योंकि भाई भरते अच्छे खासे आवेदन आएंगे, करोड़ों में आवेदन आएंगे। ये एक दिन में नहीं करा पाएगा, 2 दिन में या 3 दिन में भर्ती कराएगा। एक दिन में 2 पाली होंगी तो मान लो 6 पाली में कराएगा। भाई प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल का लेवल होगा, लेकिन जो क्वालिफिकेशन है आपका 12th रहता है भाई, ठीक है। अब देखो क्या क्या आता है। जीके से आपके 38 क्वेश्चन, नंबर 76 हो जाएगा। जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन, जिसको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे हाई लिख के भेजेगा, वो जो है आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सारा आपका मिल जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ बोलते हो आप, 38 76 नंबर के, और क्या आपका मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, टोटल आपका 150 क्वेश्चन। ये बातें हैं आपकी भाई, बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब इसका डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल सिलेबस एक बार आपको दिखा देता हूं। इसका डिटेल में सिलेबस क्या है, पीडीएफ कहांगे भाई, ये रही। जिसको चाहिए ये टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दिया हूं, वहां से जाके कोड डाउनलोड कर सकता है। ये आपका डिटेल सिलेबस जो अभी तक रहा है, मुश्किल ही है कि कोई चेंज होगा, जो अभी तक रहा है वही रहने वाला है। तो यहां पे देखिए आप, ये आपका सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, ये सारी चीजें फलना ढिमकाना सारा कुछ रहेगा भाई। और मेन आपका क्या है, सामान्य हिंदी में क्या क्या रहेगा आपका देख लो भाई। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, अच्छे खासे हिंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। एक चीज आप जानते ही होंगे, 4 चीजें आनी है, तो 4 में भाई किसी का चारों चीज कंप्लीट नहीं रहती है। किसी का हिंदी मजबूत रहेगी तो मैथ कमजोर रहेगी, मैथ मजबूत हो गई तो हिंदी कमजोर रहेगी। ये तो कॉम्बिनेशन बनता ही बनता है, ठीक है। तो अभी से अगर आप लगोगे, क्योंकि जो है जहां तक अभी उम्मीद जताई जा रही कि आपकी जो एग्जाम होगा वो दिसंबर तक जाने की बात है। तो और आप देखेंगे तो जुलाई निकलने ही वाला है, जुलाई के लास्ट तक हो सकता है कि भाई प्रक्रिया शुरू हो जाए, ठीक है। एक चीज जान लो, किसी भी भर्ती में, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए लगभग आपको 6 महीने तो 6 महीने तो भाई परिश्रम मांगता ही मांगता है। तो 6 महीने अभी आपके पास बचे हैं, अभी से अगर आप लगोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी रही मैथ की बात है, मैथ तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको, सब कुछ कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आपको डिटेल में करा दूंगा भाई, ठीक है। ये रही आपकी रीजनिंग। तो ये सारी बातें थी आपके, इसका अगर आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा। अब बात आती है भाई कट ऑफ कितनी जाती है। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स में से कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी बार गई थी, ये देखिए 2018 जो भर्ती हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी ये 300, ठीक है। ये देखो 2018 वाली भर्ती जो हुई थी भाई, ठीक है, 31,360 प्लस 18,228 पदों के लिए हुई थी, जिसमें जनरल के लिए आपकी कट ऑफ गई थी कितने में से, 300 में से भाई, आउट ऑफ 300 185 गई थी भाई, 186 मान लो। इस बार अगर बहुत मान जाएगी तो भाई 200 जाएगी, 200 नहीं, 190 के अंदर ही रहेगी, 190 के अंदर ही रहेगी मेरे भाई, इस बात की गारंटी है, ठीक है। 190 के अंदर ही रहेगी, मतलब कितना 90, अगर आप जो है 95, मतलब कि 100 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। 150 में से आप 100 क्वेश्चन कैसे भी करके अगर लेके आते हो तो आराम से हो सकता है आपका 150 में से 100 क्वेश्चन, ठीक है। ओबीसी के 172 गई तो इसका बहुत ज्यादा जाएगी तो 180 जाएगी, ये इसका बहुत ज्यादा अगर इस बार बढ़ेगा तो 190, इसका कितना जाएगा 180 जा सकता है। या आप भी कमेंट करके बता सकते हो सर इतना जा सकता है मेरे हिसाब से। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉजिक है, चीजों को समझ के आप भी बता सकते हो, ठीक है। एससी अनुसूचित जाति का 145 का अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 155 बढ़ सकता है या 150 ही रह सकता है, 150 से 155, ठीक है भाई। एसटी, और आप एसटी देखेंगे तो 114 गई थी, इस बार बहुत ज्यादा जाएगी तो 120 जाएगी, या फिर 118 से 120 रह सकती है। आपके हिसाब से क्या इस बार कट ऑफ जा सकती है, ये भी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और एज रिलैक्सेशन के लिए मेरा कैसा है प्लान,
उस पर भी आपको कमेंट करके बताना है क्या छूट मिलेगी, क्या हम उस तरीके से डीएम को ज्ञापन वाली बात कर सकते हैं या ट्विटर कैंपेन, या हम दोनों कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट है सिलेबस पैटर्न किसी के हिसाब से, और रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करवाने वाला हूं, लाइव क्लास में आकर शुरू करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों तक ये बात शेयर कर दीजिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।